मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, जब तक वह मुझे उस सबसे लग्जरी शॉपिंग मॉल में नहीं ले गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि पूरा मॉल उसी का था। यहाँ हर कपड़े की कीमत मेरी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी, इसलिए मैं सिर्फ डिस्काउंट सेक्शन में ही देखने की हिम्मत कर पाई। मुझे ऐसे देखते ही मेरा बॉयफ्रेंड एक तरफ गया और चुपचाप फोन किया। अगले ही पल पूरे मॉल में सेल लग गई। यहाँ तक कि सेल्स स्टाफ भी अचानक बहुत ज्यादा विनम्र और खुश मिजाज हो गया। पहले मुझे लगा कि मैं बस किस्मत वाली हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने ही करवाया है। हम जहाँ भी जाते स्टाफ पहले से ही सब कुछ तैयार रखता। यहाँ तक कि जब हम निकलते सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी कार को झुककर सलाम करता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे मुझे अपने बॉयफ्रेंड की असली पहचान पर शक होने लगा। उस दिन मैं एक बड़े सेमिनार में गई। मेरे सादे कपड़ों की वजह से सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाया उनका रवैया तुरंत बदल गया। मेरे जाने के बाद भी वो आपस में बात कर रहे थे कि मेरे हाथ में जो गोल्डन कार्ड है वो किसी खास शख्स की निशानी है, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने तो कहा था कि ये बस एक साधारण इन्विटेशन है। ये वही सेमिनार था जिसमें जाने का मैंने हमेशा सपना देखा था, जहाँ सिर्फ शहर के बड़े बड़े लोग ही बुलाए जाते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक साधारण इंटर्न यहाँ तक पहुंच गई हूँ, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि मैं यहाँ फिट नहीं होती। कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं इस पार्टी के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस जाने लगी। तभी मेरे कपड़ों का एक बटन जमीन पर गिर गया। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी, मेरे सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। वो समझा कि मैं उससे फिर से मिलने आई हूँ और मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा कि उसने मुझे सिर्फ टाइम पास के लिए डेट किया था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड का एक आदमी हमारी बातें सुन रहा था। जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड को ये सब पता चला वो तुरंत वहां आ गया और जो एक्स बॉयफ्रेंड अभी मेरा मजाक उड़ा रहा था वो वहीं का वहीं जम गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं हमेशा एक साधारण इंसान समझती थी वो दरअसल इस पूरे सेमिनार का सबसे बड़ा निवेशक था।